हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अर्धचालकों की विद्युत चालकता के बारे में। अर्धचालक के बारे में अपन ने वैसे तो पढ़ा है लास्ट क्लास में कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक दोनों के मध्य होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अर्धचालक। या जिनकी चालकता परास 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में अध्ययन करने के लिए अपन क्या लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। अब ये जो क्रिस्टल हैं, अब उनमें विद्युत चालकता प्रदर्शित होती है या नहीं होती, तो स्थिति अपन देखेंगे किसमें, अर्धचालक में। अब जो अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक। पहले अर्धचालक कौन से होते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। अब इनमें अपन क्या करें कि ऐसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन इनमें ताप बढ़ाया जाए तो कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और टूट करके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है। इस प्रकार के यौगिकों में किसी प्रकार का भिन्न परमाणु नहीं मिलाया जाता या किसी प्रकार की अन्य कोई अशुद्धि नहीं मिलाते। इस वजह से ये जो अर्धचालक हैं इनको अपन क्या कहते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। एग्जाम्पल अपना क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल। देखें कैसे होगा, सिलिकॉन अपन को पता है सिलिकॉन जो है वो वर्ग 14 का तत्व होता है। सिलिकॉन कौन से वर्ग का तत्व होता है, 14। इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4। मतलब एक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ जुड़ करके सहसंयोजी बंध बनाता है। अब यहां से अपन कह रहे हैं, माना कि ये सिलिकॉन है, इसने 4 बंध बना लिए। अब चारों अगर बंद बनाए हैं तो इस सिलिकॉन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कमरे के ताप पर विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन यदि इसमें ताप का मान बढ़ाया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो कोई ना कोई बंध टूटेगा। अगर बंध टूटता है, माना कि ये बंध टूट गया, तो दोनों परमाणु पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं उनके कारण विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होगा। और विद्युत धारा अगर प्रदर्शित होती है, उसका चालन होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। अब यहां से अपन कहते हैं, जब ऐसे क्रिस्टल में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे वहां पर छिद्रों की प्राप्ति होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और वहां पे एक छिद्रनुमा संरचना बनेगी। उनको अपन क्या कहेंगे, धनावेशित छिद्र या होल। क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन गए मतलब ऋणावेश कम हो गया, तो वहां पे कैसा आवेश आएगा, धनावेश। तो उसके कारण धनावेशित छिद्रों की प्राप्ति होगी, जिनको अपन क्या कहेंगे, होल। तो यहां से अपन कहते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ गति करेंगे, एनोड की ओर, और जो धनावेशित छिद्र हैं वो गति करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की ओर। तो ये कैसे अर्धचालक कहलाते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। इसमें कोई अशुद्धि मिलाई क्या अपन ने, कोई नहीं मिलाई, तो इस वजह से क्या कहा है, शुद्ध नेज अर्धचालक। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल। ठीक। अब दूसरा अपन बात करेंगे कौन सा, दूसरा अर्धचालक कौन सा होता है,
डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक, डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। अब डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब है अशुद्धि मिलाना। जैसे किसी शुद्ध क्रिस्टल में अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाई दी जाए तो उसके कारण अगर वह पदार्थ चालन प्रदर्शित करे तो उसको अपन क्या कहेंगे? डोपिंग। मतलब अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। अब यहां से अपन कहें कि जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में किसी अन्य परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है, तो ऐसे जो चालक हैं या ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। लेकिन कमरे के ताप पर उनमें विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं होता। अब ये जो चालक पदार्थ हैं, अर्धचालक हैं, वो कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं एन टाइप अर्धचालक और एक होते हैं पी टाइप अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक और एक होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में वर्ग 15 की अशुद्धि मिला दी जाए, किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं? वर्ग 15 की, तो किस प्रकार के अर्धचालक बनेंगे? एन टाइप के। और यदि किसी क्रिस्टल में वर्ग 13 की अशुद्धि मिला दी जाए तो किस प्रकार के अर्धचालक बनेंगे? पी प्रकार के। अब देख लो कैसे एग्जांपल होगा, ये अपन को समझे। सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? टोटल 4। ये है। यदि किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाएं, वर्ग 15 में कौन सा होता है? फास्फोरस। कौन कौन सा तो होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार वाला होता है। अब इसमें फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएं, माना कि फास्फोरस मिला दिया। फास्फोरस के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसका, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चारों ने 4 सिलिकॉन से बॉन्डिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फास्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं बाह्यतम कोष में, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा क्या? दोबारा से सुने। जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्व जैसे फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है उसके कारण विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक। क्यों कह रहे हैं? कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव पार्टिकल है। कैसा कण है? नेगेटिव, ऋणावेशित कण है। और नेगेटिव कण के कारण या नेगेटिव पार्टिकल के कारण यदि विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है तो उस अर्धचालक को अपन क्या कहेंगे? एन टाइप अर्धचालक या एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है। पी प्रकार के में यहां से अपन गए, माना कि सिलिकॉन क्रिस्टल ये है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। अब अपन कह रहे हैं यदि सिलिकॉन क्रिस्टल में वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई जाए, वर्ग 13 में कौन सा आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये अगर तत्व है। अब इसमें अपन किसकी अशुद्धि मिलाते हैं? माना कि बोरॉन की। इस सिलिकॉन को हटाएं, यहां क्या लगा दिया? बोरॉन। अब ये देख लो बोरॉन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरॉन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 3। और 3 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्डिंग कर लेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। लेकिन चौथे सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए यहां तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है
लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो यहाँ पे जो अपन ये कहें 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे 3 सिलिकॉन के साथ, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। तो औरों की तुलना में बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो वहां धनावेश आएगा या धनावेशित छिद्र की प्राप्ति होती है। अब धनावेशित जो छिद्र है इसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव होल, धनावेशित छिद्र बनेगा। अब ये जो धनावेशित छिद्र है वह पूरे क्रिस्टल में गतिशील होता है, चलायमान होता है। अब इसमें धनावेशित छिद्र को अपन कहते हैं पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव छिद्र है उसके कारण अगर विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित होता है, यहाँ P आ रहा है ना आगे, तो अर्धचालक कौन सा बनेगा, P प्रकार का अर्धचालक। एक में N के माध्यम से नेगेटिव पार्टिकल के है तो N टाइप, पॉजिटिव पार्टिकल है तो P टाइप प्रकार का अर्धचालक यहाँ पे प्राप्त होता है। तो दोनों अर्धचालक कौन से हैं, जब अशुद्धि मिलाई जाए। तो अर्धचालक अपन ने पढ़ लिए 2 प्रकार के हैं, एक तो नेज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। और डोपिंग या अशुद्ध में कौन से हैं, एक N प्रकार का और एक P प्रकार। ठीक है, ये तो हो गया अपना विद्युत चालकता के आधार पर ये जो अर्धचालक है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद अपन देखेंगे अर्धचालकों का उपयोग क्या क्या होता है। अर्धचालक के उपयोग, देख लें उपयोग कौन से हैं। पहला लिखेंगे अपन P और N प्रकार के जो अर्धचालक हैं इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में होता है। P तथा N प्रकार के अर्धचालकों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में होता है। दूसरा पॉइंट होता है इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, डायोड। अर्धचालकों के माध्यम से डायोड बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा कोई भी आवाज है उसको परिष्कृत या शुद्ध किया जाता है। इसके अलावा तीसरा होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कौन कौन से होते हैं, यहाँ क्या होता है, 2 एक प्रकार के अर्धचालक हैं, उसमें दूसरे प्रकार का अर्धचालक बीच में जोड़ दें तो 3 अर्धचालक हैं N, P और N। ये दोनों समान है, उनके बीच में P प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया, NPN हो गया। एक दूसरी स्थिति अपन बनाए PNP, P और P के बीच में क्या जोड़ दिया अपन ने, N। तो ये दोनों क्या हैं, ट्रांजिस्टर हैं। और ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या होता है, एम्पलीफायर में, किसी भी आवाज को बढ़ाने में, परिष्कृत करने में उसका अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने में इसका उपयोग अपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है सौर सेल डायोड। एक होता है क्या, सौर सेल डायोड। इसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके द्वारा सौर सेल डायोड क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला डायोड। और उसमें भी क्या प्रयुक्त होते हैं, अर्धचालक। ठीक है, इसी के संदर्भ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वर्ग 12 और 16 से मिक्स होकर के बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ग 13 और 15 से मिलकर बने होते हैं। तो उनकी जो औसत संयोजकता है वो वर्ग 14 के तत्वों के समान होती है। जैसे मैंने किसी का पढ़ा भी था, एल्युमिनियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड, इनमें एक था तो वर्ग 13 का है, एक कौन से है, वर्ग 15 का। एक वर्ग 13 का, दूसरा वर्ग 15 का। इसकी जो औसत संयोजकता है, औसत संयोजकता कितनी होती है, टोटल 4। इस वजह से इनके जो गुणधर्म हैं वो किसके समान होते हैं, अर्धचालकों के समान।
तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये सभी किसके उपयोग होते हैं, अर्धचालकों के। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लें। इलेक्ट्रॉनिक अवयव बना लेते हैं अपन, डायोड बना लेते हैं, ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, सौर सेल डायोड बनाते हैं। इसके अलावा वर्ग 13 और वर्ग 15 के तत्वों को मिक्स करके या वर्ग 12 और वर्ग 16 के तत्वों को मिक्स करके अर्धचालक युक्ति बनाई जाती हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के समान ही होती हैं, क्योंकि इनकी औसत संयोजकता 4 होती है। तो ये अपना टॉपिक क्लियर होता है, कौन सा, अर्धचालक। और ठोसों के जो विद्युतीय गुण हैं वो भी यहाँ तक अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कोई समस्या, बात करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।